परफेक्ट इनवैलिड एंड फॉन्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ब्लैंक इन द फिलिंग 7 सब एडजेक्टिव गिवन बिलो। एडजेक्टिव 7 दिए गए हैं, इनसे हमारे फिलिंग द ब्लैंक भरेंगे। पहले में आ गया स्ट्रीन, दूसरे में आ गया क्लोथिक, तीसरे में आ गया फिर नहीं, दूसरे में आ गया परफेक्ट, तीसरे में क्लोथिक और चौथे में आ गया फेंट एंड पाँचवें में आ गया कॉन्क्रीट एंड सातवें में नोबल एंड पाँच लास्ट वाले में इनवैलिड। तो हम ये इसके माध्यम से हम जो है इसको सही से भर देंगे पैराग्राफ को, डिस्क्रिप्टिव को। ये नीचे आंसर दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़कर एडजेक्टिव इसमें भर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमोनेम्स। ह्यूमोनेम्स क्या होता है? ह्यूमोनेम्स आर टू वर्ड, ये दो वर्ड है, स्पेल्ड सेम एंड साउंड सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है। ह्यूमोनेम्स कम फ्रॉम प्रोफिक्स ह्यूमो विच मीन्स सेम। इसका ह्यूमोस का मतलब होता है क्या? सेम। बराबर सफिक्स मतलब होता है नाम, यानी कि किसी चीज़ का नाम। इसी तरह हम नीचे पढ़ेंगे इसके एग्जांपल ह्यूमोनेम्स की के बुक्स, जैसे कि एक वर्ड लिया गया है विच मीन समथिंग टू रीड और द मेकिंग रिजर्वेशन इन बोथ केस साउंड स्पेलिंग एंड वो सेम है लेकिन ओनली डेफिनेशन चेंज, इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हुई है। इसी तरह ह्यूमोनेम्स नंबर 1, इसका ह्यूमोनेम्स के दो पार्ट है। उसका पहला पार्ट है सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ह्यूमन वर्ड यूजिंग थिंग्स कॉमन, दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। जब वो पढ़े जाएंगे तो एक ही प्रोनाउंसिएशन से पढ़े जाएंगे। दे हैव सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सेम होगा। दे हैव सेम पार्ट ऑफ स्पीच, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लेकिन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मोल लिया गया है, चीक ऑफ, ये किसी एक बंदे की ब्यूटीफुल है, उसकी चीक पर यानी कि खाड़ी के ऊपर मोल है। और इसी तरह स्मॉल डार्क है, और ये इस यहाँ पर सेम अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। और इसमें भी इसी तरह एक ही लफ्ज़ है लेकिन सेम लफ्ज़ है, सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोनाउंसिएशन है मोल, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे कि इसमें एक ग्रामर है, ये कवर्ड हुई है, छोटा एनिमल है वो, उसकी छोटी छोटी आंखों वाला, उसको भी मोल कहा जाता है। मतलब अलग अलग हो गया दोनों का डेफिनेशन, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी है। इसी तरह हम दूसरा इसका आज पार्ट पढ़ने वाले हैं, ह्यूमोनेम्स डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। Some homonyms belong to different part of speech, for example, to word and pure pronunciation spelled in alike meaning and different part of speech. Example, इसमें क्या था? सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेकिन इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल है गया लूफ, सम यंग पीपल रेफर टू loaf about rather than work hard to examination. Verb to spend time idly, प्लीज गिवन द लूफ ऑफ ब्रेड। इसमें मतलब क्या है? सेम पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से लिए गए हैं। कि यहाँ पर लूफ लिया गया है और यहाँ पर ये वर्ब के लिहाज से लिया गया है और यहाँ पर नॉन के लिहाज से लिया गया है। दोनों में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, इसमें वर्ब था और इसमें नॉन था, लेकिन इसमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच भी था। इसमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेकिन इसमें सेम पार्ट, इसमें नॉन थे दोनों, मोल और मोल, लेकिन इसमें वर्ब और नॉन थे, दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच इसका थर्ड है इमोनेम्स का, यूज्ड वेंस इज द मोर मीनिंग टू थिंग्स दैट द क्लेवर एंड अकॉर्डिंग to how is life dependent on liver. Liver about other than word both and role to context about the sentence could means life dependent on good your liver organelle body product and bills and the blood, or it could means life dependent on person who are visit to word liver is called pain. अब ये कहा गया है कि मतलब ज़िंदगी उसकी लीवर के बगैर नहीं, और लाइफ की दोनों वर्ड अलग अलग, तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक पार्ट है। शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया।